हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे। 2% के लिए निकालना है तो हमें 2:1 में रखना पड़ेगा। यदि साथियों 3 वर्ष के लिए निकालना है तो हमें 3:3:1 में रखना रहता है। और साथियों 4 वर्ष के लिए निकालना रहता है तो हमें 4:6 4:1 में रखना रहता है। साथियों यदि हम 5 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 5:10:10:5:1 में रखना रहता है। और साथियों 6 वर्ष के लिए यदि हम निकालते हैं साथियों चक्रवृद्धि ब्याज तो 6:15:20:15:6:1 में रखना रहता है। साथियों तो हमें ये सारे अनुपात याद रखना है जिस वर्ष के लिए निकालना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए साथियों प्रश्न बनाते हैं एवं हल करते हैं। तो साथियों पहले हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। 4,000 का साथियों परसेंटेज निकालेंगे। 4,000 इंटू 10/100, तो इसको 0 से 0 काटते हैं। अब हमें मिला 400। साथियों वैसे यदि 400 का 10% निकालें साथियों तो 400 इंटू 10/100, तो 0 से 0 कटा और हमें क्या प्राप्त हुआ 40। तो आइए साथियों हम लोग जो वैल्यू देखे थे, हम लोग 2:1 की वैल्यू 2 वर्ष के लिए है उसमें वैल्यू रखते हैं। 2:1 में वैल्यू रखने पर साथियों 2 में हम 400 और 1 में 40 रखते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साथियों 4 दूनी 8, 800 प्लस साथियों 40 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 40 ही प्राप्त होगा। 40 इक्वल इसको ऐड कर देंगे तो 840 हमें प्राप्त होगा, जो कि आंसर होगा। तो ट्रिक है ना साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथियों इसी प्रकार अगला प्रश्न बनाते हैं। साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। तो साथियों आइए हम लोग 1,000 का 10% निकालेंगे तो पहले 10,000 लिखेंगे इंटू 10/100 यानी कि 10/100, तो 0 से 0 काटा। अब साथियों मुझे मिला 1,000। उसके बाद साथियों 1,000 का 10% निकालें तो 0 से 0 कटा। अब हमें मिला साथियों 100। अब साथियों 100 का 10% निकालें तो 0 से 0 कटा, तो साथियों मुझे मिला 10। आइए साथियों इसकी वैल्यू रखते हैं। साथियों 3 वर्ष निकालने के लिए हमें 3:3:1 में रखना होगा। तो साथियों हमें ज्ञात क्या करना था, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए साथियों इसकी सारी वैल्यू पुट करते हैं 3:3:1 में। तो साथियों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
1000 का 3 में गुणा करेंगे साथियों, 1000 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 3000 प्राप्त होगा। प्लस साथियों 100 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा साथियों। और साथियों 10 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। इसको आपस में साथियों ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा। साथियों 3000 में 300 जोड़ेंगे तो हमें 3300 और 3300 में 10 और ऐड कर देंगे तो हमें 3310 मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। साथियों ट्रिक है ना ज़बरदस्त। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, 5000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए साथियों इसको हल करके देखते हैं। तो साथियों पहले हम लोग 5000 का 10% निकालेंगे। तो साथियों हम लोग वैल्यू देखते हैं, 5000 का 10% क्या रहने वाला है। साथियों 0 से 0 काट देंगे। अब हमें मिला साथियों 500। अब साथियों हम लोग 500 का 10% निकालते हैं। तो साथियों 500 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, हमें मिला साथियों 50। तो यहाँ पर साथियों 50 का साथियों 10% निकालें, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तब साथियों हमें क्या मिला, हमें मिला साथियों 5। आइए हम लोग 4 वर्ष के लिए जो वैल्यू देखे थे उसमें वैल्यू पुट करते हैं। साथियों जो ट्रिक देखे थे साथियों, अभी तो हमें 5 के भी 10% निकालना रहेगा। तो साथियों जब 5 का 10% निकालते हैं तो 5 × 10/100, 0 से 0 कटा साथियों। अब हमें मिला 5/10 यानी कि 5/10। तो इसको काटेंगे 5 कम 5 तो हमें साथियों क्या मिलेगा, 2 पंचे साथियों 5 मिलेगा यहाँ। साथियों आइए इसको वैल्यू रखते हैं और साथियों 1 की जगह पे 5। अब साथियों इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। साथियों पहले तो अभी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। 5 चौके 20, तो साथियों यहाँ पर हमें 2000 मिल जाएगा। और साथियों उसके बाद हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। साथियों 50 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तब हमें यहाँ पर 300 मिलेगा। जिस प्रकार साथियों हमने यहाँ पर 500 यानी कि 500 का मल्टीप्लाई 4 से किए थे तो हमें 2000 यानी 2000 मिला। उसी प्रकार साथियों हम लोग 50 का मल्टीप्लाई 6 यानी 6 से करेंगे तो हमें 300 मिलेगा। और साथियों यदि हम 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5 चौके 20, हमें साथियों यहाँ पर 20 मिलेगा। और साथियों 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, तो साथियों यहाँ पर 5 मिलेगा। तो आइए तो साथियों सारी वैल्यू ऐड कर देते हैं। 2000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, तो ऐड करने पर हमें क्या साथियों मिलेगा, 2000 में 300 ऐड करेंगे 2300, और साथियों 2300 में 20 ऐड करेंगे 2320.5, जो कि हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो साथियों ये था आंसर। ट्रिक है ना साथियों ज़बरदस्त। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए साथियों क्वेश्चन हल करते हैं। तो साथियों हम लोग पहले
10,000 का 10% निकालेंगे तो साथियों 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, हमें क्या प्राप्त हुआ? 1,000। अब साथियों 1,000 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, हमें क्या प्राप्त हो साथियों? 100। अब साथियों हम लोग 100 का 10% निकालेंगे 0 से, सॉरी दोस्तों साथियों 100 का 10% निकालेंगे 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो साथियों हमें क्या मिला? 10। साथियों हम लोग 10% का 10% निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा साथियों? 0 से 0, 0 से 0, तो हमें मिला साथियों 1। अब साथियों 1 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, क्या साथियों हमें मिला? 1 इंटू 1, 1 अपान, तो साथियों यहाँ पर मिलेगा 0.1। तो आइए साथियों इसकी वैल्यू रखते हैं, सारी वैल्यू पुट करके आगे देखते हैं। साथियों यदि हम 5 वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसकी क्या थी वैल्यू? 5, 10, 10, 5 और 1। तो साथियों इसमें हम सारा वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए साथियों देखते हैं। तो साथियों हम लोग परसेंटेज निकाल चुके थे 10,000 का। अब साथियों हम लोग इसकी वैल्यू भी रख चुके हैं, अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो साथियों यदि हम 5 का मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों? 5000। और साथियों यदि साथियों 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1000 यानी कि साथियों 1000। और साथियों यदि हम लोग 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो साथियों हमें 100 यानी कि 100 प्राप्त होगा। और साथियों 5 यानी 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें साथियों 5 प्राप्त होगा यानी कि 5। और साथियों 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें साथियों 1 प्राप्त होगा। तो इसको ऐड करके देखते हैं साथियों कितना मिलता है हमें। 5000 में साथियों 1000 जोड़ेंगे तो 6000, और 6000 में 100 जोड़ेंगे तो हमें 6100 मिल जाएगा। और साथियों 6100 में 5 जोड़ेंगे तो 6105, 6105, और साथियों उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6105.1 प्राप्त होगा। तो साथियों आइए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका? 6105.1 इसका आंसर रहने वाला। तो साथियों ट्रिक ज़बरदस्त है ना? तो साथियों आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें। तो साथियों यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, तो हम भी मोटिवेट होंगे। और आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, इससे हमें मालूम होगा कि आपको ट्रिक अच्छी लगी, तो हम इससे ज़बरदस्त वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्त कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।